नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल डेली करंट अफेयर क्विज ट्रिक पर। तो दोस्तों यह वीडियो मंथली करंट अफेयर से संबंधित है, यानी कि जनवरी 2023 मंथ के महत्वपूर्ण 80 प्रश्न इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए फर्स्ट प्रश्न से करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जो कि आज के इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में अंडर 19 वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है। तो वह दोस्तों अपना भारत जीत लिया है, जो कि अंडर 19 वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अच्छा, अंडर 19 वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 में जो कि पहला संस्करण आयोजित किया गया था, यह पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखेंगे, जो कि उप विजेता इंग्लैंड बना है। इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि टोयोटा ने किसे नए सीईओ के रूप में नामित किया गया है। तो टोयोटा के नए सीईओ जो कि कोजी सातो को नामित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि इस वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। तो वह दोस्तों 106 लोगों को नवाजा गया है, जो कि पद्म पुरस्कार से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2023 को भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तो वह दोस्तों 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है 26 जनवरी 2023 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वह दोस्तों सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। दोस्तों यह सभी जो प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लगे तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपको लाइक करने में कुछ नहीं देना पड़ता है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप केवल वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है। तो वह दोस्तों सूर्य कुमार यादव को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि मध्य रेलवे के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो वह दोस्तों नरेश लालवानी मध्य रेलवे के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाले हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं। तो वह दोस्तों मोहम्मद रिजवान बन गए हैं ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अमूल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो वह दोस्तों अमूल का जो नया अध्यक्ष वो श्यामल भाई वी पटेल को नियुक्त किया गया है। श्यामल भाई वी पटेल जो कि अमूल के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। तो वह दोस्तों गोवा एयरपोर्ट ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक कहां आयोजित होगी। तो यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन जो कि गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल का खिताब किसने जीता है। तो वह दोस्तों ऑन सियांग ने जो कि इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल का खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की जाएगी। तो वह दोस्तों कर्नाटक में की जाएगी G20 पर्यावरण कार्य समूह बैठक की आयोजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस
परियोजना शुरू की है? तो स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना जो कि पंजाब राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया सकूनर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो वह दोस्तों लक्ष्मण रावत ने दोस्तों नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? तो वह दोस्तों भारत और जापान का यह संयुक्त अभ्यास है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए एनएमसीसी सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए एनएमसीसी सेमिनार का आयोजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से जो कि औसिफ शेख को सम्मानित किया गया है, जो कि नेपाल के लिए क्रिकेट खेलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा, द एलिफेंट बिहेव्स फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा देश फेड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? फेड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कजाकिस्तान करेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो वह दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो वह दोस्तों जो कि जूली टर्नर को जो कि यूएस राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो वह दोस्तों इंगर एडरसन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो वह दोस्तों अपना भारत ने की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन ISF पुरस्कार जीता है? तो वह दोस्तों जो कि सैंडुक रूइट ने जो कि मानवता की सेवा के लिए बहरीन ISF पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो वह दोस्तों जो कि जनानी रामचंद्रन बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वह दोस्तों शुभमन गिल बने हैं, जो कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड हाल ही में कौन सा बना है? तो वह दोस्तों अमेज़न बन गया है दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने हाल ही में बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो बेस्ट स्मॉल अवार्ड 2022 जो कि तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक ने जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे
फेडरल बैंक लिटरेटी अवार्ड 2023 मिला है। तो फेडरल बैंक लिटरेटी अवार्ड 2023 जो कि के वेन्यू को मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने हाल ही में मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो वह दोस्तों विक्टर एक्सेल्सन ने दोस्तों जो कि मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो वह दोस्तों यह पाकिस्तान के आतंकवादी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने हाल ही में 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो वह दोस्तों बार्सिलोना ने दोस्तों जो कि 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने दिल्ली के लाल किला पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया है? तो वह दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने यंग प्रोफेशनल्स स्कीम लॉन्च की है? तो वह दोस्तों भारत और यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने जो कि यंग प्रोफेशनल्स स्कीम लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों न्यायमूर्ति नोंगमी कापम कोष्टीश्वर सिंह जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो वह दोस्तों उड़ीसा के चांदीपुर में जो कि DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों सुरिंदर चावला को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश में पहली बार G20 शिक्षा समूह की बैठक आयोजित की जाएगी? तो वह दोस्तों अपना भारत में की जाएगी जो कि पहली बार G20 शिक्षा समूह की बैठक का आयोजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस पूर्व चीफ जस्टिस ने CM हेमंत बिश्व शर्मा की डायरी का विमोचन किया है? तो वह दोस्तों रंजन गोगोई जो कि भारत के पूर्व चीफ जस्टिस जो कि हाल ही में CM हेमंत बिश्व शर्मा की डायरी का विमोचन किए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने अपने करियर का 52वां टूर खिताब जीता है? तो वह दोस्तों जो कि नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 52वां किताब यानी कि टूर का खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि डेविन पिटारियस ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो डेविन पिटारियस दोस्तों जो कि दक्षिण अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेलते थे। हाल ही में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो वह दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों AC चौरानिया जो कि नासा के नए मुख्य
प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है? तो वह दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने किया है, जो कि प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा, महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर आजाद की स्मृति संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो वह दोस्तों उन्नाव उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा चंद्रशेखर आजाद की स्मृति संग्रहालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि कहाँ सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो वह दोस्तों जो कि नई दिल्ली में किया जाएगा सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वह दोस्तों नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल का खिताब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में छेरछेरा त्योहार मनाया गया है? तो वह दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में, जो कि हाल ही में छेरछेरा त्योहार मनाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों चेतन शर्मा को, जो कि पुनः नियुक्त किया गया है बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? तो वह दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है ग्लोबल सिटी अभियान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 600 किमी की रेंज वाली एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है? तो वह दोस्तों चीन ने लॉन्च की है, जो कि एशिया के यानी कि एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो वह दोस्तों अमेरिका में शपथ ली है, जो कि मनप्रीत मोनिका सिंह ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि उस्मानाबाद जिले की अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बनी है? तो वह दोस्तों महाराष्ट्र की बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान को स्पिरिट ऑफ द मयालापुर से सम्मानित किया गया है? तो वह दोस्तों मद्रास संस्कृत कॉलेज को, जो कि हाल ही में स्पिरिट ऑफ मयालापुर से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि रहमान राही का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह दोस्तों 2007 में सम्मानित किया गया था, जो कि रहमान राही को, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वह दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है आयोजन, जो कि जल पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तो वह दोस्तों अपर्णा सेन को, जो कि जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किन दो फिल्मों को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो वह दोस्तों कांतारा और द कश्मीर फाइल्स मूवी की, या दोनों फिल्मों को, जो कि ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए और बी दोनों रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो वह दोस्तों नई दिल्ली शहर है, जो कि 2022 में भारत की सबसे प्रदूषित शहर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि
खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहाँ आयोजित की जा रही है? तो वह दोस्तों चंडीगढ़ में आयोजित की जा रही है खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय खो खो लीग का आयोजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वह दोस्तों जापान का जो पासपोर्ट है सबसे मजबूत रहा, जो कि 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे तेज भुगतान करने वाला ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? तो वह दोस्तों जो कि पे रुपे जो कि भारत का सबसे तेज भुगतान करने वाला ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस विश्वविद्यालय ने यूथ फेस्टिवल में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो वह दोस्तों केरल के विश्वविद्यालय ने जीता है, जो कि यूथ फेस्टिवल में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हॉकी विश्व कप का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो वह दोस्तों उड़ीसा के कटक शहर में, जो कि हॉकी विश्व कप का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने जो कि क्लब और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया है, तो यह दोस्तों किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है? तो यह दोस्तों फ्रांस के फुटबॉल के खिलाड़ी थे, जो कि गैरेथ बेल ने जो कि हाल ही में क्लब और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास के लिए घोषणा किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस इंडियन मूवी के गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का खिताब मिला है? तो वह दोस्तों RRR मूवी जो कि नाटू नाटी गाने को, तो इस गाने को जो कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का खिताब मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दिया है? तो वह दोस्तों उत्तराखंड के राज्यपाल ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हुआ है? तो वह दोस्तों ग्रीस के पूर्व और अंतिम राजा थे, जो कि कॉन्स्टेंटाइन, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो वह दोस्तों हैरी ब्रूक ने जो कि दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह दोस्तों आदर पूनावाला को जो कि पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल ही में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पत्रा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वह दोस्तों 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पत्रा का कार्यकाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि आई रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वह दोस्तों चेन्नई शहर जो कि शीर्ष स्थान पर रहा महिलाओं को रोजगार देने के मामले में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि रूस में आयोजित विश्व पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने 2 गोल्ड जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वह दोस्तों पूजा अजय कुमार मेहता ने दोस्तों रूस में आयोजित विश्व पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में भारत के लिए 2 गोल्ड जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस लेखक ने ओडाकुजल पुरस्कार जीता है? तो वह दोस्तों अंबिका सुथन मंगड ने जो कि ओडाकुजल पुरस्कार 2022 जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो दोस्तों एम यो बनी है। एम यो जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला बन गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन किया है? तो दोस्तों केरल राज्य सरकार ने गठन किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश राज्य में बनाया जा रहा है भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों चेन्नई हैदराबाद में जो कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम खोला गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे श्रीविधि खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो कि ईश्वर प्रसाद वर्मा को जो कि श्रीविधि खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। जो दोस्तों यह जो प्रश्न है वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न जो कि जनवरी 2023 महीने का महत्वपूर्ण 80 करंट अफेयर को इस वीडियो में अभी कवर किया है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि सभी वीडियो का समय से नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। आप और अपने परिवार को ध्यान में रखेंगे।